नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एंड इजी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी दशमलव वाली संख्याओं की तुलना। दोस्तों, आज इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी दशमलव का विस्तार रूप कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है 30.125। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इसके पोजीशन के हिसाब से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 टेंस पोजीशन पे है, वंस टेंस, तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 वंस पोजीशन पे है, 1 से मल्टीप्लाई। 1 ये 10th पोजीशन पे है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई। ये 100th पोजीशन पे है, तो 2 की 1/100 से मल्टीप्लाई प्लस, और ये 1000th पोजीशन पे है, तो 5 की 1/1000 से मल्टीप्लाई। ये 30 हो गया आपका। 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, और ये 5 1 जा 5/1000। ये हो गया आपका आंसर। कभी कभी इसका दशमलव रूप भी दे देता है, डेसिमल फॉर्म भी दे देता है, तो हम डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं इसका। ये 10th पोजीशन पे है, तो 0.1, यानी डेसिमल के जस्ट बाद वाली संख्या। उसके बाद ये 100th पोजीशन पे है, तो 0.02। ये 1000 पोजीशन पे है, तो 0.05। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए, तो दोनों से आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी का अपोजिट किस तरह से हम कर सकते हैं, यानी अगर कभी आपको एक्सपेंडेड दिया हो और यूजुअल फॉर्म लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे। यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म यानी सामान्य रूप। मान लेते हैं एक संख्या दी हुई गई है 3 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस 5/10,000। ठीक है दोस्तों, इस तरह से संख्या दी गई है, तो वैसे ही कर लेंगे हम पोजीशन के हिसाब से। ये सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है, तो ये वंस पे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसके बाद 100th पोजीशन डायरेक्ट आई हुई है, तो हम डेसिमल लगाएंगे, और 10th पोजीशन गायब है, मिसिंग है, तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे, और 100th पोजीशन के लिए हम 1 लगाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं 1000 पोजीशन, इसके लिए भी हम 1 लगाएंगे, और यह है 10,000 पोजीशन, यहाँ पर 5 है 10,000 पोजीशन में, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। तो इस तरह से आप यूजुअल फॉर्म लिख सकते हैं। दोस्तों, अब हम सिखाएंगे आपको कि इसे कंपेयर कैसे करते हैं, यानी ग्रेटर और स्मॉलर या इक्वल कैसे खोजते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, तुलना कैसे करेंगे आप। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0.35, और ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 0.5। बताना है आपको इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे लाइक डेसिमल बनाएंगे। लाइक डेसिमल का मतलब होता है समान दशमलव। लाइक डेसिमल बनाएंगे, समान दशमलव। समान दशमलव बनाने के लिए डेसिमल के बाद वाले डिजिट को दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर कर लेते हैं। जैसे इसमें 2 संख्याएं हैं, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम 2 संख्याएं यानी 2 डिजिट बना सकते हैं 0 लगा करके। दोस्तों, डेसिमल के बाद अंक के सबसे पीछे हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम और भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमें 2 डिजिट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक 0 लगाया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कैसे करेंगे कि अब हमें यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास 0.50 ये ग्रेटर है 0.35 से, या कह सकते हैं 0.5 ये ग्रेटर है 0.35 से। दोस्तों, अब हम सीखेंगे
असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करते हैं इनका। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। हमारे पास एक एग्जांपल है 3.5, 2.50, 3.75, 3.9। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसे लाइक डेसिमल में बनाएंगे, यानी समान दशमलव। लाइक डेसिमल में बनाएंगे। लाइक डेसिमल में बनाने के लिए हम इनके डिजिट को समान कर देते हैं। 3.50 क्योंकि सब में दो दो डिजिट है, इसलिए सबको दो दो डिजिट का बना लेंगे। 2.50, 3.75 और हो गया 3.90। अब हमें साफ साफ पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है। तो सबसे छोटा ये है हमारे पास, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। लिखते हैं सबसे पहले ये वाली संख्या लिखेंगे 2.50। उसके बाद हम देखते हैं 3.50। उसके बाद है हमारे पास 3.75। उसके बाद है हमारे पास 3.90। अब आप इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जैसे ये शुरू में थे। तो ये वाला तो ऐसा ही था 2.50 ही, और 3.50 सिर्फ 3 है, 3.5 है, तो इसे हम 3.5 लिख लेंगे। और ये 3.75 वैसा ही है 3.75, और 3.90 3.9 है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। हमारे पास एक संख्या है 3.5, 3.125, 3.225। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। कितने डिजिट बनाएंगे डेसिमल के बाद? 3 डिजिट, क्योंकि सब में 3 डिजिट है, तो इसलिए हम बना लेते हैं इसे 3.500, 3.125, 3.225। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे बड़ा इसमें से है 3.500, 3.500 ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 3.22, 3.225। उसके बाद 3.125। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये था आपके पास 3.5, ये था 3.225, और ये है आपके पास 3.125। इस तरह से दोस्तों आप डेसिमल के कंपेयर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या कौन सा बराबर है। दोस्तों इस तरह से अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, लगातार चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।